वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जो कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड है। क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन मेरे पास है जो कह रहा है इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस बाय 20%। लीनियर मोमेंटम कितना इंक्रीज करना है आपको? 20% इंक्रीज करना है लीनियर मोमेंटम। ठीक है। What will be the percent increase in kinetic energy? हमें परसेंट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है। तो पहले में काम करें, इनिशियल पता कर लें, दोनों लीनियर मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी। तो देखना जरा भैया, इनिशियल मोमेंटम, अब वैल्यूज तो कुछ है नहीं तो हम इनको सिंबल में सॉल्व करेंगे। किसके फॉर्म में रखेंगे? सिंबल में। इनिशियल मोमेंटम हमने क्या कह दिया? पी ले लिया। हम लोग लीनियर मोमेंटम का सिंबल पी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? और काइनेटिक एनर्जी के लिए हम मोस्टली सिंबल क्या इस्तेमाल करते हैं? के। तो इसको के कह दिया। ये दोनों ही सिंबल अपनी तरफ से लेट कर लिए गए। आप सिंबल बदल भी सकते हो, फिलहाल यही ज्यादा कॉमन यूज करते हैं हम लोग। मोमेंटम का सिंबल क्या यूज करते हैं? पी, और काइनेटिक एनर्जी का के। अब फाइनल उठाते हैं। देखो फाइनल मोमेंटम देखना जरा। अगर हम फाइनल मोमेंटम आपसे कहें, उसका नाम हमने पी डैश कह दिया, वो पुराने मोमेंटम से कितना एक्स्ट्रा हो रहा है बताओ? 20% इंक्रीज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? बताओ भाई। इस जगह थोड़ा समझना। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 20%। बोलो, इसका मतलब जितना था उतना तो है ही, उसमें और एडिशनल 20% बढ़ा। तो पहले हमने पी लेट किया था, तो पी तो है, और प्लस 20% ऑफ पी। तो 20% ऑफ पी मतलब क्या होता है? 20/100 इंटू पी। ये तो जानते होगे शायद आप लोग थोड़ा सा। तो जो नया मोमेंटम प्रिपेयर होगा, देखो इसको कट कर लो आप, तो 6p/5 बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ एलसीएम लेके। 5 बन जा 5 और प्लस p और अपान में 5, ये हो गया। तो ये बन गया 6p/5। ये हमारा आ गया फाइनल मोमेंटम। अब हम लोग फाइनल काइनेटिक भी बना लेते हैं जरा। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, एक रिलेशन सिखाया था हमने, आपको याद होगा तुम्हें। वी हैव काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन था। अगर याद ना हो तो निकाल भी सकते हो आप। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा था? हाफ mv² होता है, इसी की हेल्प से निकाला था। m से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो mk इज इक्वल टू क्या बनेगा? हाफ m²v²। और इधर 2 ले आओ, तो ये देखो p² हो गया है। तो p इज इक्वल टू रूट ऑफ 2mk। ऐसे ये रिलेशन डेवलप करा था हम लोगों ने। इसी की हेल्प से देखो p में चेंज हमको पता चल गया है, हम k में पता करना चाहते हैं। तो चलो फाइनल काइनेटिक निकाल रहे हैं। पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं? पहले हम फाइनल काइनेटिक निकाल दें। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो उसको हम k डैश नाम कहेंगे। क्या नाम दे देंगे? k डैश। इस तरह बोलेंगे हम लोग, चाहे इस रिलेशन से यूज कर लो और चाहे इस रिलेशन से। चलो हम इस जगह लिख लेते हैं। देखो 2mk डैश इज इक्वल टू p डैश स्क्वायर। भाई फाइनल के लिए अगर हमने मोमेंटम को डैश में लिया है तो एनर्जी को भी डैश में ले लेंगे। तो 2mk डैश इज इक्वल टू p डैश स्क्वायर। इसमें से k डैश की वैल्यू हमें चाहिए, तो p डैश स्क्वायर बाई 2m। और p डैश जो अभी निकाला आप लोगों ने, कितना निकाला? देखो 6p/5। इसका स्क्वायर करोगे अगर आप तो कितना होगा पता है? 36/25 और p²। और अपान में 2m पहले से यहां लिखा है। देखो लिखा कि नहीं लिखा है? बताओ। तो जो न्यू काइनेटिक आ रही है, देखो ओल्ड काइनेटिक से अगर हम चेक करें तो अगर हम इनिशियल काइनेटिक से ये रिलेशन डेवलप करते हैं, देखो इनिशियल के साथ, तो k इज इक्वल टू होता है p²/2m। होता कि नहीं होता? बताओ। k का जो फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या बनता है? k इज इक्वल टू p²/2m। यहां से देखो k क्या बन रहा है, यहां से देखो p²/2m। तो ये जो p²/2m है, इसी को हम k भी तो कह सकते हैं। देखो तो यानी जो न्यू k है वो ओल्ड k का इतना टाइम्स है। ध्यान से समझना जरा।
तो चेंज या इंक्रीज निकालो काइनेटिक एनर्जी में, फिर परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो जो फाइनल है उसको फाइनल के ई माइनस इनिशियल के ई, दोनों का चेंज निकालते हैं। फाइनल के ई कितना है भैया हमारा 36/25 के, इनिशियल तो के ही था, तो जब आप सेपरेट करोगे तो 36 माइनस 25/25 इंटू के, इसको सेपरेट करो कितना आ रहा है जरा देखो, 11 आ रहा क्या, 11/25 के। ये इंक्रीज निकाला अभी हम लोगों ने, क्या निकाला भैया, इंक्रीज इन काइनेटिक। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे पूछा परसेंट इंक्रीज, क्या पूछा है, तो परसेंट कभी को तुम लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, जैसे ना गेन परसेंट आता था, कभी क्वेश्चन पढ़ा है तुम लोगों ने इस तरह के। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता था, बोलो, गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। नहीं आता किसी को ये बात, नहीं आता है। गेन लॉस परसेंट कभी सीखे हो नहीं, ये परसेंट टॉपिक पढ़ा नहीं क्या छोटी क्लास में, कहीं पढ़ा है ना। जब भी ध्यान रखो, कोई गेन हो या लॉस हो रहा हो या चेंज हो रहा हो, उसका परसेंट निकालना हो, तो उसका सिंपल तरीका होता है कि गेन की वैल्यू पता करो और जो कॉस्ट प्राइस जिससे खरीदा गया है वो वैल्यू डिवाइड में रखो और मल्टीप्लाई करो 100। यहां उसी तरह बात करें तो देखो, इंक्रीज, गेन का मतलब दूसरा मतलब क्या होता है, इंक्रीज ही तो होता है। गेन का मतलब क्या होता है, बढ़ी हुई वैल्यू, वही तो फायदा मिलता है हमको। भाई हमने 10 रुपीज की कोई चीज ली और 15 की बेच दी, तो कितना इंक्रीज किया मैंने, 5, तो गेन कितना हुआ 5। तो वही मतलब है, इंक्रीज जो निकाला होगा वही गेन होगा हमारा, ठीक है। तो एक तरीके से गेन की वैल्यू हो गई हमारी कितनी, 11/25, और हमारा इनिशियल कितना था जिसको कास्ट हम बोलते हैं, वो कितना था, के था, और परसेंट में सॉल्व करके लाना है आंसर, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब परसेंट बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बस इसको सॉल्व आउट करना है तुम्हें, तो के से के कैंसिल, यहाँ क्या आया 11/25 और मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा 100 में तो 25 सीधा कट हो जाता है, तो कितना आ गया 44%। इतना एनर्जी में चेंज आया है। एक बार मैं रिकैप दोबारा से स्पीड में बता देता हूं, फटाफट सुन लीजिए अच्छे से, जिससे आप प्रॉपर जान पाए। देखो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा, मैंने सॉल्व तो कर दिया, आप यहीं तक करके अगर समझ गए हो तो अच्छी बात है। जिनको थोड़ा बहुत कम समझ में आया वो एक बार दोबारा सुन ले फटाफट। क्वेश्चन क्या था हमारा, इस पे जरूर ध्यान देना। क्वेश्चन कर रहा है लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेस बाई 20%। लीनियर मोमेंटम कितना बढ़ाया, 20%, और काइनेटिक में इंक्रीज बताना है परसेंट करके, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा इस पे गौर करिएगा। हम लोग पता करना चाहते हैं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का परसेंट, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, वो भी किस में पता करना है मुझे, इन परसेंट। बोलो, इंक्रीज को गेन भी कह सकते हो एक तरह से, गेन ऑफ काइनेटिक। तो गेन या इंक्रीज कैसे निकालते, देखो गेन परसेंट या इंक्रीज परसेंट निकालने का मैं फार्मूला बताता हूं। परसेंट भूल गए इसलिए दोबारा मुझे इसको एक्सप्लेन करना पड़ा, मैं चेहरा देख के समझ रहा हूं। तो इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू इंक्रीज वैल्यू, ध्यान देना जरा, अपॉन इनिशियल वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला है, जैसे गेन परसेंट का होता था फॉर्मूला, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन बाय इनिशियल इनटू 100। ये हम काइनेटिक की बात कर रहे हैं तो साथ में काइनेटिक लिखते चले जाओ। तो जो फॉर्मूला बनाओगे वो क्या बनाओगे, देखो इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। यानी हमें अगर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज परसेंट फाइंड करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, कितना एनर्जी इंक्रीज हुई, और जो इनिशियल थी वो, इनिशियल को हमने सिंबल क्या दिया, के, हमें इंक्रीज पता करना है, राइट। तो हम फाइनल से इनिशियल, देखो इंक्रीज अगर पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, फाइनल और माइनस इनिशियल, यही तो करते हैं। हमें ये वैल्यू चाहिए, तब फाइनल हम पता कर लेंगे, इनिशियल को तो हमने के बोल दिया है। फाइनल कैसे निकलेगी उसके लिए ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करोगे, P²/2m। के का फार्मूला होता है, मैंने पीछे थ्योरी पढ़ाया भी है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन, उसमें ये निकला था P²/2m। अगर ये इनिशियल होता तो P²/2m कहते, और अगर फाइनल है तो क्या लिखना चाहिए मुझे,
पी डैश स्क्वायर। क्लियर? और जो पी डैश स्क्वायर बनेगा यानी जो नया मोमेंटम बनेगा वो पुराने मोमेंटम से कितना एक्स्ट्रा होगा बताओ? एक्स्ट्रा कितना होगा? 20%। तो इनिशियल पी था, 20% और बढ़ा लो तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 100 के हिसाब से सोचते तब भी 120 बोल देते। हालांकि हमने पी और 20% आप पी, इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा? 6p/5। ये पी डैश यहां रख लेंगे। देखो 6p/5 का स्क्वायर अपॉन 2m माइनस के, इसका स्क्वायर करोगे देखो तो 36/25 p स्क्वायर बाई 2m। ये खुद क्या होता है? देखो ये खुद के की वैल्यू है कि नहीं? तो ये देखो 36/25 के माइनस के आ गया, एलसीएम लोगे सिंप्लीफाई करो 11/25 के आ जाएगा कि नहीं बताओ? यही तो इंक्रीज की वैल्यू देखो वही फिर वापस आ गई दूसरे स्टाइल से, यहां पर रख देनी है। इंक्रीज की वैल्यू कितनी निकली अभी हम लोगों ने फिर से निकाली तो कितनी निकली थी? 11/25। इनिशियल कितना था के, और परसेंट में लेना तो 100 से मल्टीप्लाई, बस सॉल्व कर दो। ये 4 जा और 44%। 2 बार हमने करके सिखा दिया आपको, अलग अलग स्टाइल से नोट कर लीजिए।